हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एम एस सर पर। और आज मैं एक बार फिर आपके लिए जनरल नॉलेज और साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला है, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री को भारत में कार्यकारी प्रमुख माना जाता है। तो दोस्तों इससे रिलेटेड हम कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो अनुच्छेद 14 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों की सलाह देने या सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होता है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 14 के 74 के अंदर है। और इस मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, ये अनुच्छेद 75 के अंदर निहित है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाते हैं। जो भी राष्ट्रपति के पद पर होते हैं उसे भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। और राज्य की कार्यपालिका का मुख्य या फिर प्रमुख राज्यपाल होता है। और राष्ट्रपति को तीनों सेनाओं का प्रमुख भी कहा जाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। और दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजा कुलोथुंगा, ऑप्शन बी नरसिंह देव प्रथम, ऑप्शन सी विष्णु गोपा, ऑप्शन डी महिपाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क मंदिर का निर्माण करवाया था। तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में पुरी, जो कि उड़ीसा में है, वहाँ पर किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? ऑप्शन ए बीबी का मकबरा, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी चार मीनार, ऑप्शन डी इत्मादुल दौला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चार मीनार। तो दोस्तों चार मीनार का निर्माण है ना कुली कुतुब शाह ने किया था, जो हैदराबाद में स्थित है। और चार मीनार का निर्माण 1591 ईस्वी में हुआ था। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1654 ईस्वी के मध्य हुआ था। तो शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में बनाया था। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। इत्माद उद्दौला का मकबरा 1627 ईस्वी में नूरजहां बेगम ने बनवाया था। अगला पॉइंट है, मुगल कालीन वास्तुकला के अंतर्गत निर्माण या प्रथम ऐसी इमारतें जो पूर्ण रूप से बेदाग सफ़ेद संगमरमर से निर्मित हैं। सर्वप्रथम इसी इमारत में पितरदुरा नामक जड़ाऊ काम किया गया। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर करवाया था। ये हमारे क्वेश्चन के चार ऑप्शन थे जिसका वर्णन हमने इसमें कर दिया है। अगला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी बिंदुसार, ऑप्शन सी सुसीम, ऑप्शन डी दशरथ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। अशोक है ना वो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, और बिंदुसार है ना ये चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे। तो इससे रिलेटेड हमारा पॉइंट है, सम्राट अशोक है ना बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। अगला पॉइंट है, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य था, जिसको हम कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में मैगस्थनीज रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मैगस्थनीज ने एक पुस्तिका लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। और मौर्य वंश था ना, इसका अंतिम शासक था बृहदर्थ, और अमितपाद के नाम से बिंदुसार को जाना जाता था। और बिंदुसार को पिता का पुत्र और पुत्र का पिता भी कहा जाता था।
तो दोस्तों ये थी हमारे मौर्य वंश से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जानकारी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एककोषीय के जीव का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंथ्रोपोड्स, ऑप्शन सी एकिनोडर्म्स, ऑप्शन डी एनेलिड्स। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए प्रोटोजोआ। एककोषीय के जीव का उदाहरण है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ, तो इससे संबंधित और पॉइंट है, इसके जीवदर में एक या अनेक केंद्रक पाए जाते हैं। किसके? प्रोटोजोआ के। अगला पॉइंट है, प्रोटोजोआ एंट अमीबा हिस्टोलिका का संक्रमण मनुष्य में 30-40 वर्षों के लिए बना रहता है। अगला पॉइंट है एनेलिड्स। एनेलिड्स का शरीर लंबा, पतला, द्विपार्श्व, सममित तथा खंडों में बटा हुआ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एनेलिड्स, इसका प्रचलन मुख्यतः काइटिन के बने सीटी द्वारा होता है। अगला पॉइंट है एनेलिड्स का रुधिर है ना, ये लाल होता है, तंत्रिका तंत्र साधारण होता है। इसका उदाहरण केंचुआ जोंक है। अगला पॉइंट है एकिनोडर्म्स, इस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। एकिनोडर्म्स है ना, ये सभी समुद्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए इयान फ्लेमिंग, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर ग्राम बेल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होना है। यानी पेनिसिलिन एक जैविक दवाई है जो कि पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होती है। पेनिसिलिन की खोज की 1928 ईस्वी में की गई थी और इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला पॉइंट है अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था, वो भी 1876 ईस्वी के अंदर। अगला पॉइंट है ग्राम बेल द्वारा टेलीफोन का आविष्कार 1876 ईस्वी में हुआ था। यानी माइक्रो और टेलीफोन दोनों का आविष्कार इसी ने किया था। अगला पॉइंट है जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में की गई और जो की थी ल्यूवेन हॉक। जीवाणु यानी इसको हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, इसकी खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। अगला पॉइंट है विषाणु यानी कि वायरस की खोज 1892 ईस्वी में इवान विस्की ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1949, ऑप्शन बी 1951, ऑप्शन सी 1952, ऑप्शन डी 1953। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 1951। तो इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन 1951 के अंदर हुआ था। इस संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगर ये क्वेश्चन बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 9वीं अनुसूची है ना, पहले संशोधन के अंदर जोड़ी गई थी। अगला पॉइंट है इस संशोधन के माध्यम से स्वतंत्रता, समानता एवं संपत्ति के संबंधित मौलिक अधिकारों को लागू किए जाने संबंधी कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया गया। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अगला पॉइंट है संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। यानी संविधान से संबंधित जो भी हमारी प्रक्रिया है ना संविधान के अंदर, इसका प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और हमको पूछ ले ये हमारे मौलिक कर्तव्य है ना, ये अमेरिका से लिए गए हैं। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। यानी अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद है ना संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग में से हुआ? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी यानी पूड़ी जो कि कच्ची है अर्थात पूर्ण रूप से पक नहीं पाई है। यानी कि आंध्र प्रदेश ये भी एक समुद्री तटीय प्रदेश है, अर्थात यहाँ पे समुद्र और आंधी वगैरह जो भी आती रहती है,
इसलिए वहाँ पे हमारी कोई भी पूड़ी है ना, जैसे कोई भी पकाते हैं सामान तो वो पक नहीं पाता है, इसलिए कुचिपुड़ी का रिलेशन हो गया आंध्र प्रदेश से। तो इससे समझिए कुछ पॉइंट है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत में आंध्र प्रदेश राज्य से हुआ है। अगला पॉइंट है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, शिवप्रसुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार है। कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, शिवप्रसुंदरी कुचिपुड़ी नृत्य के मुख्य कलाकार है। नेक्स्ट पॉइंट है लावणी, तमाशा, मोनी ये महाराष्ट्र के प्रमुख लोक नृत्य है। लावणी, तमाशा और मोनी। अगला पॉइंट है भरतनाट्यम शास्त्रीय लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है। अगला भरतनाट्यम ये लोक नृत्य है ना, ये तमिलनाडु से संबंधित है। अगला पॉइंट है भरतनाट्यम के मुख्य कलाकार, एक तो हो गए यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी के भी है और भरतनाट्यम के भी हैं। एक हो गया सोनल मानसिंह है, मृगालिनी साराभाई और विजयंती मालावाली, ये भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं। अगला पॉइंट है संयुक्त पाणिग्रही का संबंध ओडिसी लोक नृत्य से है, और ओडिसी लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? ये है ओडिशा का। और मणिपुर का लोक नृत्य या फिर शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों वो हो जाएगा मणिपुरी। क्वेश्चन नंबर 9, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन डी दामोदर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दामोदर नदी। तो दोस्तों इससे संबंधित कुछ पॉइंट हैं। दामोदर नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दामोदर नदी का उद्गम स्थल है ना, तो झारखंड के लातेहार जिला के टोरी क्षेत्र छोटा नागपुर के पठार से होता है। इतना याद रखना है कि दामोदर नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? जो कि छोटा नागपुर का पठार है। कहाँ पे पड़ता है? झारखंड में। अगला पॉइंट है बम्ब बांध, अयर बांध और तेनुघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। यानी बम बांध, अयर बांध और तेनुघाट बांध का निर्माण दामोदर नदी पर हुआ है। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। ये दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला पॉइंट है दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना 1948 में की गई थी। अगला पॉइंट है हुगली नदी का उद्गम स्थल है ना, ये गंगा नदी से होता है। अगला पॉइंट है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में मानसरोवर झील है। नेक्स्ट पॉइंट है इस नदी को तिब्बत में सापू व असम में दियांग के नाम से जाना जाता है। असम यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में तो सापू नदी बोलते हैं और असम में दियांग के नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट है पूरा दिख नहीं रहा है। ये गंगा, भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का सम्मिलित नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था या फिर थर्मोस्कोप का आविष्कारक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन बी कोपरनिक्स, ऑप्शन सी आइजैक न्यूटन, ऑप्शन डी जे केपलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैलीलियो गैलीली का थर्मोस्कोप का आविष्कारक माना जाता है। तो दोस्तों थर्मोस्कोप का आविष्कारक गैलीलियो गैलीली ने 1593 ईस्वी में किया था। अगला पॉइंट है कोपरनिक्स ने सौरमंडल की खोज 1540 ईस्वी में की थी। अगला पॉइंट है केपलर द्वारा ग्रहों की गति के नियम की खोज 1609 ईस्वी में की गई थी। यानी सौरमंडल की खोज की थी कोपरनिक्स और केपलर ने ग्रहों की गति संबंधी नियम दिया था। अगला पॉइंट है न्यूटन ने दृश्य विकिरण की खोज की, यानी कि दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन द्वारा की गई। तो दोस्तों ये थी आज हमारे टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चनों की सीरीज, जिसके अंदर मैंने सिर्फ 10 थे, लेकिन उन प्रत्येक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि 10 × 4 यानी आपके कुल 40 क्वेश्चन, यानी 40 + 10 हो गए, यानी 50 क्वेश्चन आपके इस वीडियो से तैयार हो गए हैं। तो देखिए दोस्तों इतने छोटे वीडियो के अंदर मैंने प्रत्येक क्वेश्चन का डिटेल से सॉल्यूशन बताए हैं, तो आप जान सकते हैं इस क्लास का कितना इम्पोर्टेंस है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में, और इस चैनल को तथा इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।